कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यशोधानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। समाधि बुक लाना, समाधि बुक हिंदी वाली। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे जय राधा पार्थ सती राधा पार्थ सती राधे राधा, जय ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा, ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा, जय गौरानिताई 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 जय गौरानिताई, जय यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर, यशोदा दामोदर जय यशोदा दामोदर, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभराजकाचार्य स्तोत्र शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इस कॉन्फाउंडराचार्य शिविर ऑफ द होल वर्ल्ड, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा दामोदर की, बोल प्रेमानंदी हरे, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंग, ऑल ग्लोरीज टू शील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। आज सबसे पहले है श्री कृष्ण सरदिया रास यात्रा, उसके बाद है डिसअपीयरेंस डे ऑफ श्रीला मुरारी गुप्ता जी, लक्ष्मी पूजा और चतुर्मास का चौथा महीना शुरू हो गया है, कार्तिक मास जिसको दामोदर मास कहते हैं वो भी आज से शुरू है। पहले मुरारी गुप्ता जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद श्री कृष्ण शारदिया रास यात्रा के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे, मुख्य मुख्य बातें, उसके बाद
दामोदर भगवान के विषय में भी चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्येष्टारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पहले मुरारी गुप्ता जी के विषय में पढ़ेंगे। कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे 71। मुरारी गुप्ता जी जो हैं ये हनुमान जी के अवतार हैं, अंश अवतार। और जब मायापुर में जाते हैं तो जोगपीठ से पहले लेफ्ट साइड में अंदर जाकर के खेतों में इनका आश्रम है। श्रीला मुरारी गुप्ता जी की। श्री चंद्रशेखर आचार्य के शिष्य श्री मुरारी गुप्त असामान्य रूप से विनयी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के संग जीवन पर्यंत उनका घनिष्ठ संबंध रहा है। यद्यपि मुरारी कक्षानुसार उनसे वरिष्ठ थे, वे वाद विवाद में श्री निमाई पंडित से सर्वदा पराजित हो जाते थे। एक बार अवेगपूर्ण तर्क वितर्क करते हुए वे एक दूसरे को धिक्का देने लगे। उनकी हाथापाई गंगा के भीतर भी चलती रही। उन्होंने इतना कीचड़ उछाला कि स्त्रियां अपने पात्रों में जल नहीं भर पाईं तथा ब्राह्मण ठीक ढंग से स्नान नहीं कर सके। श्री वास आंगन में होने वाले रात्रिय कालीन कीर्तनों में मुरारी गुप्त गौर हरि को भागवतम के सुरीले गायन
द्वारा आमोदित करते। वे दक्षता पूर्वक गायन व नृत्य भी करते। मुरारी गुप्त ने श्री चैतन्य की समस्त नदिया लीलाओं में उनकी सेवा की है। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के पूजनीय भगवान रामचंद्र के प्रति उनकी आसक्ति की परीक्षा ली। भगवान गौर सुंदर ने मुरारी को ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की परम मधुरिमा एवं स्थिति का उपदेश दिया। मुरारी बस श्री कृष्ण की आराधना करो तथा उनकी शरण ग्रहण करो। केवल उनकी सेवा ही मन को तुष्ट कर सकती है। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति मुरारी गुप्त का किंचित रुझान हो गया। भगवान रामचंद्र के संग को खो देने के विचार में उन्हें विध्वस्त कर दिया। उस रात्रि उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की कि वे उनके प्राण हर लें। क्यों हर लें? क्योंकि उनको बोला कि भाई आप तो रामचंद्र जी के पुजारी हैं, आप कृष्ण की भक्ति कीजिए। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। तो हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त हैं ऐसे हैं जो राम भक्त हैं। तो वो जैसे हम लोग तो खड़े होते हैं सामने गौर निताई के सामने, राधा कृष्ण जी के सामने, जहाँ सारे, तो कुछ वक्त ऐसे हैं केवल रामचंद्र जी के आगे ही, राम दरबार के आगे खड़े होते हैं। तो उनको भगवान रामचंद्र से प्रेम है, इसलिए वो हम पर, अगर उनको कहा जाएगा नहीं तुम यहाँ खड़े हो जाओगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा उनको, है ना। वही मुरारी गुप्ता जी का साहब है। उन्होंने ऐसी याचना इसलिए की कि क्योंकि वे श्री राम की सेवा त्याग नहीं सकते थे और ना ही वे श्री चैतन्य के अनुरोध का अनादर कर पा रहे थे। रात भर क्रंदन करने के उपरांत मुरारी ने श्री चैतन्य के पास जाकर कहा, मैं क्या करूं? ये स्वाभाविक है कि वैसे तो सभी भगवान कृष्ण के ही आगे विस्तार हैं, अवतार हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में अलग अलग किसी का प्रेम होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने तो हमें सिखाया राधा कृष्ण के भक्ति, उनसे प्रेम बढ़ाना। लेकिन कुछ लोग भगवान विष्णु चतुर्भुजी रूप है, उस रूप में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे विष्णु पितामह आदि, है ना। ऐसे मुरारी गुप्ता भगवान रामचंद्र जी के भक्त हैं। तो उस दिन मुरारी गुप्त सारी रात रोते रहे। मैंने अपना शीश भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, किंतु अच्छा तुलसीदास भी थे ना, तुलसीदास भी जब वृंदावन गए तो ऐसा शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम, वैसे भक्त होने के नाते प्रणाम तो करना ही चाहिए मेरे ख्याल में, जो भी भगवान की विग्रह हैं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, तुलसी मस्तक तब निभे जब धनुषबाण हो हाथ, है ना। जब धनुषबाण हाथ में होगा तो तब मैं आपको प्रणाम करूंगा, मेरा शीश तब झुकेगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने हमने ये नहीं, भगवान की कोई विग्रह हमें प्रणाम करना है, इतना रिजिड हम नहीं है। प्रभुपाद जी ने भी हमें नहीं सिखाया ये। मैंने अपना शीश भगवान रामचंद्र जी के चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, किंतु यदि मैंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के आपके आदेश का उल्लंघन किया तो मेरा क्या होगा? मुस्कुराते हुए श्री गौर राय ने उत्तर दिया, मुरारी गुप्त की जय हो। बोलिए मुरारी गुप्त की जय हो। चैतन्य महाप्रभु जी बोल रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं ना। तुम अपनी उपासना में इतने अड़िग हो कि मेरा आग्रह भी तुम्हारे मन को परिवर्तित नहीं कर सका। भगवान के पदार बिंदों के प्रति
एक सेवक का प्रेम एवं स्नेह इसी प्रकार का होना चाहिए। यदि भगवान भी उससे अलग होना चाहें तो भी भक्त उनके चरण सरोजों के आश्रय का परित्याग नहीं कर सकता। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारी अटल श्रद्धा की परीक्षा लेने हेतु ही मैंने बारंबार तुम्हें भगवान राम की आराधना छोड़कर भगवान कृष्ण की अभिनंदना करने के लिए कहा। हर्ष प्रकट करते हुए श्री चैतन्य ने मुरारी गुप्त से कहा, तुम भगवान राम के नित्य दास हनुमान के अवतार हो, अतएव तुम भगवान राम की आराधना का त्याग क्यों करो? अन्यथा श्री चैतन्य ने जानकी लक्ष्मण तथा स्तुतियों एवं स्तुतियों का वाचन करते हुए वानरगण के संग अपना भगवान राम का रूप भी प्रकट किया। जैसे तुलसीदास के आगे भगवान कृष्ण ने अपना धनुषधारी रूप प्रकट कर दिया था ना, ऐसा रामचरितमानस में कहा गया है। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जी भी पूरा राम दरबार बन गए। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी तो हैं ही सामने। उन बानरों के मध्य स्वयं को अपने मूल हनुमान रूप में देखकर मुरारी गुप्त मूर्छित हो गए। अपना मूल रूप आ गया उनको तो मूर्छित हो गए। कटवा में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब मुरारी एक शिशु की भांति बिलखते हुए उनके पास खड़े रहे। और जब श्री महाप्रभु जगन्नाथ चले गए तब भगवान के संग का आनंद लेने हेतु मुरारी सपत्नीक प्रत्येक वर्ष वहां जाते थे। क्योंकि मुरारी आयुर्वेदिक वैद्यों के वंश में प्रभूत हुए थे, उन्होंने एक चिकित्सक के रूप में कार्य किया, किंतु उनका रोगापचार निराला था, जिसमें उन्होंने रोगियों के देह विकार का निवारण तो किया, साथ ही उन्हें भव रोग से भी मुक्ति दिलाई। तो आप प्रभुपाद जी की जीवनी पढ़ते हैं तो प्रभुपाद जी ने भी दवाइयां बनाते थे, बेचते भी थे, है ना, लोगों का शारीरिक जो रोग है वो खत्म करने के लिए। तो साथ ही साथ उन्होंने भव रोग भी लोगों का दूर किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा, जो श्री चैतन्य चरित महाकाव्य नामक एक महत्वपूर्ण संस्कृत कृति है। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री मुरारी गुप्त के 64 जो समाधि स्थान है, अभी उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं हो रही है। बहुत सारी समाधियां वहाँ पर लुप्त भी हो रही हैं, ऐसा सुनने में आया है। उसके बाद अभी श्री कृष्ण सरदिया रास यात्रा, मुख्य बातें पढ़ेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा है और भी बताना है दामोदर मास के बारे में भी। अभी भगवान कृष्ण और बलराम ने प्रलंबासुर का वध कर दिया, जिसकी चर्चा घर घर में होने लगी और सब लोग आश्चर्यचकित थे। अभी मौसम था कौन सा? गर्मी का। और गर्मी का मौसम तो आप समझते हैं कि बड़ा थोड़ा दुखदाई होता है, बड़ी गर्मी होती है, खास करके भारतवर्ष में और भी कई देशों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु शुरू होती है तब थोड़ा सा सुहावना लगता है। आकाश में
घने घने बादल होते हैं, चंद्रमा को ढक लेते हैं, और कभी कभी तो घनघोर घटा जब छाती है तो चित्त को बड़ी आकर्षक लगती है, और हमेशा बना रहता है कि अभी बारिश आएगी, अभी बारिश आएगी। हालांकि दिल्ली में बादल तो बड़े बनते रहे इस साल बड़े घने घने बादल भी आते रहे, लेकिन वर्षा नहीं होती रही, बहुत कम वर्षा हुई है। लेकिन पहले हम बचपन में देखते थे, आज से 25 साल पहले भी समय पर बारिश होती थी, घनघोर बादल आते थे दिल को आकर्षित करने वाले, और उसको देख कर करके मयूर जो हैं वो भी नाचते हैं, और हमारा भी हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आज जीवों का भी, मनुष्यों का भी, जब जोर जोर से बादल गरजते हैं और बीच बीच में बिजली भी चमकती है। और जो साधु महात्मा हैं, प्रचारक हैं, उस समय बाहर जाना बंद कर देते हैं, एक जगह पर चतुर्मास बिताते हैं, ऐसी प्रथा है। उसके बाद क्योंकि उस समय देखो, एक तो ये बात है, दूसरा सांप बिच्छू आदि जहरीले जानवर भी उस समय बाहर आ जाते हैं, एक यही वजह है, और रास्ते भी बंद हो जाते हैं। पोखर, तालाब, झीलें सब बरसात में भर जाती हैं, और धीरे 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 उसके बाद क्या होता है, शरद ऋतु आनी शुरू हो जाती है। रामचरितमानस में भी शरद ऋतु का बड़ा वर्णन किया गया है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखे परम सुहाई, ऐसा दामनी दम करही। उसमें शरद ऋतु आती है तो थोड़े थोड़े बादल होते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती, श्वेत रंग के बादल होते हैं, उसमें बारिश नहीं हो, उसमें पानी नहीं होता है, और बिजली कभी कभी चमकती है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखे परम सुहाई, दामनी दम करही घन माही, खल माही, घन माही, खल की प्रीति जथा थिर नाही। जिस प्रकार जो खल आदमी होता है, दुष्ट आदमी होता है, उसके साथ जो दोस्ती है, प्रीति है, वो परमानेंट नहीं होती, कभी धोखा दे सकता है। तो शरद ऋतु आने के पर मौसम और भी सुहावना होता है। जितने पेड़ पहले गंदे थे, बारिश ऋतु ने साफ कर दिए, और जामुन, आम, ये फल आदि ज़्यादा आपको उस समय मिलते हैं। और जो तालाबों में जो घास फूस उगाता है, कुमुदनियाँ, ऐसी बेलें, वो क्योंकि अभी शरद ऋतु आ गई है, शरद ऋतु में कमल के फूल, नील कमल उगने शुरू होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। हमने गांव में देखे हैं, शायद दिल्ली में तो है ही नहीं, है ना। यहाँ भी जो कमल के फूल हम लाते हैं कभी कभी, वो इतने बढ़िया नहीं होते, फसला खिले होते हैं वो। तो जो कुमुदनियाँ वगैरह हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। तो बड़ा लंबा वर्णन है शरद ऋतु का, कम 3-4 पेजों में है, 4 पेजों में है, सारा नहीं मैं पढ़ूंगा। जमुना तट के ऊपर भी बड़ा सुहावना मौसम हो जाता है शरद ऋतु में। उसी समय भगवान श्री कृष्ण सर्दिया रास यात्रा भी करते हैं, वर्णन आता है इसका, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नारद जी ये व्याख्या कर रहे हैं। बंग देश मैंने बांग्लादेश, भगवान के भक्त तो सभी जगह है ना, गोपियां भी सभी जगह की थी, मद्रास की भी थी, बंगाल की भी थी, सभी। तो नारद जी कह रहे हैं, अब आप तुम ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। ये सारी गोपियां जितनी भी थी, ये कौन थी? ऋषि थी, त्रेता युग में ऋषि थी।
तो भगवान रामचंद्र जी से उन्होंने प्रार्थना की थी, तो भगवान ने बोला भाई अभी तो मैं एक स्त्री व्रत है मेरा, तो जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तो तब देखेंगे, है ना। सो वह सब पापों को हर लेने वाली ये कथा जो है, ऋषि रूपा गोपियों की कथा सुनो। नारद जी कहते हैं वह सब पापों को हर लेने वाली परम पावन तथा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव की वृद्धि करने वाली है। कृष्ण की भक्ति बढ़ती है और पापों का नाश होता है। बंग देश में, बंग माने बांग्लादेश, सॉरी बंगाल, पूरा बंगाल आता है उसमें, बांग्लादेश तो अभी बना ना, पहले इकट्ठा था सारा। बंग देश में मंगल नाम से प्रसिद्ध एक महामनस्वी गोप था, जो लक्ष्मीवान शास्त्र ज्ञान से संपन्न था, 9 लाख गौओं का स्वामी था। पहले जो आदमी की वैभवता देखी जाती थी, जमीन और गौएं जितनी हैं, पैसे की इतनी वैल्यू, गौएं जिसके घर में है वो अमीर आदमी है, जिसकी जमीन है वो अमीर आदमी है, संपन्न आदमी है। तो इस गोप के पास, मंगल नाम का जो गोप है, इसके पास क्या था, 9 लाख गौओं का स्वामी था ये। उसके पास 5000 पत्नियां भी थी। किसी समय दैव योग से उसका सारा धन नष्ट हो गया, चोरों ने उसकी गौओं का अपहरण कर लिया। गौओं को उस देश के राजा ने बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार दीनता प्राप्त होने पर जो मंगल गोप बहुत दुखी हुआ। ये गर्ग संहिता से पढ़ रहे हैं हम लोग। उन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी के वरदान से स्त्री भाव को प्राप्त हुए दंडकारण्य के निवासी, जो दंडकारण्य में ऋषि जो थे, भगवान राम की आशीर्वाद से वो ऋषि कन्याएं हो गए। उस कन्या समूह को देखकर दुखी गोप, अभी किसी की एक लड़की हो जहां तो लड़कियां ही लड़कियां होंगी, उनके घर में तो लोग अच्छा नहीं मानते, पता नहीं क्यों नहीं मानते हैं अच्छा। लड़कियां सो जो पुत्रियां हैं लड़कों से ज्यादा अच्छी आजकल सेवा करती हैं माँ बाप की। लड़के तो पूछते भी नहीं है, है ना, अमेरिका में चले जाएंगे नौकरी करने के लिए। और सबसे बड़ा अच्छा कार्य कर रही हैं लड़कियां, भक्त भी बन रही हैं, पायलट भी बन रही हैं, इंजीनियर भी बनती हैं, एमबीए भी करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की हेड भी बनती हैं। तो लेकिन कुछ ऐसी है हमारे भारतवर्ष में कि लड़की को देख करके लोग तंग आ जाते हैं। एक्चुअली उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि दूसरे घरों में जब जाती हैं लड़कियां तो वहां पर कैसा पति मिलेगा पता नहीं, ससुर कैसा मिलेगा, सास कैसे मिलेगी, कभी कभी तंग भी करते हैं देश के लिए। तो ये सारी कारण हैं। तो जो मंगल गोप है बड़ा दुखी हो गया, इतनी कन्याएं होगी मेरे घर में, आदि व्याधि से व्याकुल रहने लगा। उसके मन ही मन इस प्रकार कहा। मंगल बोला, मैं क्या करूं, कहां जाऊं अब मैं, कौन मेरा दुख करेगा, दूर करेगा। इस समय मेरे पास ना तो लक्ष्मी है ना ऐश्वर्य है। आज लक्ष्मी का भी पूजन है, वैसे लक्ष्मी पूजा भी आज के दिन होती है। तो ये भी कह रहे हैं मेरे पास लक्ष्मी भी नहीं है। लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी नारायण तो है, ये लक्ष्मी, पैसे को भी लक्ष्मी बोलते हैं। ना कुटुंबी जन है, जब पैसा नहीं होगा तो कुटुंबी जन भी छोड़ देते हैं, और ना कोई बल ही है। हाय, धन के बिना इन कन्याओं का विवाह कैसे होगा। यहां भोजन में भी संदेह हो रहा है, वहां धन की कैसी आशा, भोजन का भी पता नहीं है कि मिलेगा नहीं मिलेगा। दीनता तो थी ही। काकतलिया न्याय से कन्याएं भी इस घर में आ गईं, इसलिए किसी धनवान और बलवान राजा को ये कन्याएं अर्पित करूंगा, तभी इन कन्याओं को सुख मिलेगा। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन कन्याओं की कोई परवाह ना करके उसने अपनी ही बुद्धि से ऐसा निश्चय किया और उस पर डटा रहा। उन्हीं दिनों मथुरा मंडल से एक गोप उसके यहां आया। वह तीर्थ यात्री था, उसका नाम था जय। वह बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और वृद्ध था। उसके मुख से मंगल ने नंदराज के अद्भुत वैभव का वर्णन सुना।
दीनता से पीड़ित मंगल ने बहुत सोच विचार करके अपनी चारू लोचना कन्याओं को, मतलब बड़ी सुंदर थी, उनकी आंखों का वर्णन किया गया है, कन्याओं को नंदराज के ब्रजमंडल में भेज दिया। नंदराज के घर में जाकर वे रत्नमय भूषणों से विभूषित कन्याएं उनके गोष्ठ में गऊओं का गोबर उठाने का काम करने लगी। उनके घेर में जाकर के गोबर उठाती। वहां सुंदर कृष्ण को देख करके उन कन्याओं को अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण हो आया। पिछले जन्म उसको याद आ गया कि हम ऋषि थे, और वे श्री कृष्ण के प्राप्ति के लिए नित्य यमुना जी की सेवा पूजा में लग गई। तदंतर एक दिन श्यामल अंगों वाली विशाल लोचना यमुना जी उन सबको दर्शन दे वर वरदान करने के लिए उद्यत हुई। यमुना जी प्रकट हो गई उनको वरदान देने के लिए। उन गोप कन्याओं ने यह वर मांगा कि ब्रजेश्वर नंदराज के पुत्र श्री कृष्ण हमारे पति हों। तथा तब गंगा जी क्या कहती हैं, तथास्तु कहकर जमुना वहां पर अंतर्धान हो गई। वे सब कन्याएं वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा की रात को, जिसको ये शारदिया रात कहते हैं, कार्तिक पूर्णिमा की रात को रास मंडल में पहुंची। वहां पर श्री हरि ने उनके साथ उसी तरह व्यवहार किया जैसे देवांगनाओं के साथ देवराज इंद्र करते हैं। तो इस प्रकार ये आज की श्री कृष्ण शारदिया रास यात्रा, इस प्रकार का वर्णन हमने पढ़ा। अभी हम दामोदर मास के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा कहा गया है कि दामोदर मास में जितने भी हम भक्ति करते हैं बाकी दिनों से वो 1000 गुना ज्यादा उसका फल प्राप्त होता है। और इसके बारे में ये भी बताया गया है कि जो इस दामोदर मास में दीपदान भगवान को करता है उसको भगवान का बहुत सानिध्य प्राप्त हो जाता है, प्रेम प्राप्त हो जाता है और भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। उसके साथ साथ एक बात और कही गई है, जो केवल किसी को भगवान के आगे दिया जलाने के लिए प्रेरित करता है या उसका दिया भी जलाता है, उसको भी वही फल प्राप्त होता है। लेकिन साथ साथ में हमें इस मास में ज्यादा से ज्यादा तपस्या भी करनी चाहिए, तभी उसका फल ज्यादा होगा। जब आम दिनों में हम जितनी तपस्या करते हैं उससे ज्यादा तपस्या हमें करनी चाहिए। दीपदान तो करना ही है, सवेरे भी शाम को भी, और तुलसी महारानी को भी, उनकी भी सेवा करनी है, उनको भी दीपदान करना है। जो हमारी प्रिय वस्तुएं हैं जो हम खाते हैं या कुछ पहनते हैं या जिसका ज्यादा हमें आदी हैं, उनको कुछ बात तो सभी को नहीं, कुछ चीजों को त्याग देना चाहिए हैं। जैसे पंजाबी लोग पराठे खाते हैं तो पंजाब पराठों को त्याग सकते हैं, आलू छोले भटूरे त्याग सकते हो। मतलब जो भी है, जो भी तुम्हारी मनपसंद चीज है ना, 1 2 3 4 जितनी भी है वो त्याग देनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है।
उड़द की दाल नहीं खानी होती है। उड़द की दाल माँ की दाल बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी मांस, काली दाल जो है माँ की दाल, पंजाबी में माँ की दाल बोलते हैं। राजमांस भी नहीं खाने होते हैं। और मैंने कहीं पढ़ा इसी किताब में, उसमें यह भी बताया गया है कि परमल भी नहीं खाने चाहिए, ये भी बताया गया है। ये मैंने पहली दफ़ा पढ़ा, पहले नहीं सुना था मैंने। परमल भी इस मास में नहीं खानी चाहिए। ये तो परमानेंट नहीं खाने, उड़द की दाल, परमल, वो तो इस महीने में बिल्कुल ही नहीं खाने हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ अपनी मनपसंद की चीजें जो हैं, पराठे, छोले भटूरे वगैरह जो भी है ना, वो भी छोड़ने हैं। फिर अगले महीने खा सकते हो। हाँ ठीक है, तो ये है। और सवेरे जल्दी उठना चाहिए। जो भक्तगण हैं इस्कॉन के, वो तो सवेरे उठते ही हैं 2:30-3 बजे, 4 बजे तक, तो पहले। जो नहीं उठते हैं उनको भी इस महीने में अवश्य उठना चाहिए, तभी आप भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा फिर अपना जीवन, और ये भी कहाँ एक बड़ी जबरदस्त बात कही गई है कि यदि आप जो भगवान के मंदिर डेली नहीं आ रहे, इस्कॉन में नहीं हैं, और जो इस्कॉन में भी हैं वो भी, ये दामोदर मास में व्रत नहीं रखता है ना, ज्यादा तपस्या नहीं करता है, तो वो फिर भगवत धाम भूल जाओ जाना, भगवत धाम जाना भूल जाओ, ऐसा इसमें कहा गया है। तो सभी को थोड़ी बहुत ही तपस्या करनी है। इसको उनके भक्त जितनी करते हैं उससे थोड़ी कम करो बेशक, लेकिन करो जरूर। लेकिन जो चीजों का त्याग करना है वो तो अवश्य त्याग करनी ही करनी है। स्त्री पुरुष का संबंध बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस मास में, ठीक है। अभी हम दामोदर मास के बारे में पढ़ेंगे। दामोदर दाम होता है रस्सी, रज्जू। वो दाम का वैसे एक और भी अर्थ है, वो जो भौतिक मटेरियल गुण है ना, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, उससे भी इसको जोड़ा जाता है। वो भी तो हमें बांधने वाली है ना रस्सी। क्योंकि इस महीने में बहुत सारी भगवान की लीलाएं हुई हैं। बलि महाराज का मर्दन भी इसी महीने में कार्तिक मास में हुआ, गोवर्धन लीला हुई। प्रलंबासुर तो खैर पहले, उनका वध तो पहले हो गया था, शरद ऋतु से पहले, कार्तिक से पहले हो गया था। गोवर्धन लीला है, बहुत सारी लीलाएं हैं भगवान की, वो इस मास में हुई हैं। और मेन तो यह है कि इस महीने का दामोदर मास नाम क्यों पड़ा, ये लीला मुख्य लीला है। वैसे तो दिवाली के दिन के आसपास ये लीला होती है, लेकिन मैं आज ही सुनाऊंगा उसको। मुझे टॉपिक आज यही दिया गया था। अभी भगवान कृष्ण और बलराम माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। नमकंज लोचन मनोहर श्याम रूपधारी श्री कृष्ण बालचंद्र की भांति बढ़ते और लोगों का चित्त चुराते फिरते हैं। उनकी शोभा बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। और जब वो कृष्ण और बलराम गलियों में, गांव में, अपने आंगन में घूमती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सभी जितने भी नंद हैं, 9 नंद गिनेंगे ना, वो सब कभी कभी पकड़ के अपने घर में ले जाते हैं, उनको अपने घर में बिठाते हैं। और
भगवान कृष्ण की रूप माधुरी का आस्वादन करते हैं और विमोहित भी हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान अभी आंगन में घुटनों के बल चलना शुरू हो जाते हैं और पूरे आंगन में घूमते हैं। आंगन उनका बहुत खुला है। आज की जो कथा है उखल की, ये गोकुल में, अब मथुरा जाइए ना, जमुना नदी पार करके ब्रह्मंड घाट से पहले ओखल नाम की जगह एक आती है। ऊपर नंद महाराज का महल भी कहा गया है, ऊपर पहाड़ी के ऊपर है, और उस जगह पर जमुना जी बिल्कुल पास में ही है। वो पूरा आंगन है नंद महाराज का। अपनी तोतली भाषा बोलते बोलते और घुटनों के बल कृष्ण और बलराम पूरे आंगन में चक्कर लगाते हैं। उनके पांव में मंजीरियां झुन 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 कर रही हैं और कमर में तगड़ी तगड़ी तगड़ी, वो आजकल बंद होगी लोगों की, लेकिन पहले हमारे ज़माने में बांधा करते थे। जैसे औरतों का परांदा होता है ना, इस किस्म का वो होता है, धागे का बना हुआ, काले रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है। तो बांध करके आगे घुंघरू लटका देते हैं। घुंघरू जब चलता है बच्चा तो टन 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 की आवाज़ आती है। और पैरों में तो पहने रखे हैं मंजीर। उन सब की आवाज़ मन को मोहनी। और आंगन में लौटते लौटते पूरे वृंदावन की रज से, जमुना जी की जो रज है वहाँ पर धूली धूसर हो जाते हैं भगवान। एक दिन मैया मधानी चला रही हैं बर्तन में, चाटी बोलते हैं उसको पंजाबी में, हैं घगरी चौड़ी होती है वो, उसमें दही डाल करके मथ रही हैं। और भगवान भी सोचते हैं ओ अभी ये मुझे मिलेगा अभी, तो कोई खाने की चीज हो तो बच्चा आसपास चक्कर लगाता है, तो कृष्ण भी आसपास चक्कर लगा रहे हैं। जब दही मथते हैं तो उसमें फिर निकलता है क्या, मक्खन। अमूल का मक्खन नहीं निकलता वो, नकली पनीर किसका, अमूल का मक्खन नहीं है वो असली मक्खन जो होता है ऐसे गोले गोले होते हैं, उसको पानी में डालते जाते हैं ताकि कि वो पिघले ना, खराब ना हो। तो वो खाने का मजा ही कुछ हो रहा है। आजकल के बच्चों ने कहाँ खाना वो हम लोगों ने खाए हुए हैं, जो गांव के लोग हैं वो भी अभी भी खाते हैं। तो वो भगवान चाह रहे हैं कि ये मुझे मिले, तो वो मिलता भी रहता है। खैर अभी भगवान कृष्ण खेल रहे हैं तो उनके दांत निकलने शुरू हो गए। दांत निकलने शुरू हो गए तो जो अन्य गोपियां उनके घर में हैं, आंगन में, आंगन बहुत खुला आंगन है, जमुना जी तक जाता है आंगन पूरा। तो उन्होंने देखा कि कृष्ण के दांत निकल आए हैं। दांत कौन से, ऊपर वाले, ऊपर वाले दांत निकले हैं। तो वो हमारे भारतवर्ष में जो ऊपर के दांत हैं उनको पहले निकलते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, कहते भी ये तो मामा के ऊपर भारी है ना, ऐसा कहा जाता है ना, सारे हिंदू घरों में ऐसा ही कहता है, मामा के ऊपर भारी है। तो सब यशोदा मैया को कहने लगी, ओ देखो इसके तो ऊपर के दांत निकला है पहले से ही, ये तो मामा के लिए बड़ा दोष कारक है। यशोदा जी तुम्हारे इस बालक के तो कोई मामा है ही नहीं। अब असल में मामा तो है ही है, वैसे तो ये कंस तो उनका मामा लगता था, लेकिन सबको थोड़ा पता है। यशोदा मैया को भी पता नहीं है, अभी तो गोपो को भी पता नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, इसके तो मामा है ही नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी तुम्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए लोगों को, ब्राह्मणों को, गौ ब्राह्मण देवता साधु महात्मा तुम्हें वो दे के
पूजा करनी चाहिए। वो ऐसा होता है कि जब किसी के ऊपर के दांत निकलते हैं ना, तो मामा के ऊपर भारी होता है, तो क्या है, चांदी की कटोरी या सोने की कटोरी लेकर के वो मामा को बोलते हैं कि तुम इसको इस दांत को ठोको ताकि वो ग्रह जो हैं वो खत्म हो जाएं, है ना। तो ये बात शुरू से चली आ रही है, इसका मतलब है दिन रात शेर के बच्चों की तरह वो अपने खेल खेलते हैं दोनों भाई, और अभी थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। और ब्रिज में जाकर के लोगों की मक्खन तोड़ के, सॉरी, वो गगरियां तोड़ करके, चाटियां तोड़ करके उनमें से मक्खन खाना भी शुरू कर देते हैं। कुछ बंदरों को भी खिलाते हैं। अपनी पूरी पार्टी उन्होंने बना ली। एक दिन क्या हुआ कि एक गोपी जो है यशोदा मैया के घर में आई, बोलती है, यशोदे यशोदे, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा और हमारे में तो घर में कोई अंतर नहीं है, लेकिन असल में वो देने आई थी ओलाना, लेकिन बोलने का ढंग है, नहीं तुम्हारा और मेरा घर तो एक जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि तुम इतनी अमीर हो, इतनी गऊं हैं तुम्हारे घर में, मक्खन दही की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हारा बेटा जो है वो हमारे घर में चोरी करता है। यशोदा मैया को थोड़ा बुरा लगा, मेरे बच्चे को चोर बोलती है? हमारे घर में इतनी अच्छी अच्छी गायें हैं, उनका दूध इतना अच्छा है, उतना उनका घी अच्छा निकलता है, मक्खन अच्छा निकलता है, वो तुम्हारे घर में क्या करने जाएगा? ठीक है, तुम एक दिन पकड़ के लाना, फिर मुझे बताना। एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण और उनकी पूरी टोली, श्री दामादि वो एक लाइन बना करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके घर में घुस गए। सुबह सुबह घर में घुस गए एक में, तो घर किसका था? प्रभावती गोपी का। वो सो रहे थे वहां पर, प्रभावती सो रही होगी, तो ये सूर्य सूर्य पहुंच गए, और पहुंच के अभी देखा कि चीके के ऊपर, चींका आजकल नहीं होता, ऐसे प्रकार चींके होते थे, जैसे लटका हुआ ना ये, ऐसा रस्सी का बना हुआ छींका होता था। ये तो बहुत ऊंचा है, थोड़ा नीचा होता था वो, ताकि उस पर बिल्ली ना जाए, कोई बच्चा ना छेड़े कोई, तो ऊपर उसके मक्खन वगैरह रख देते थे, दही वगैरह रख देते थे। अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हाथ तो जा नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि 2-3 लड़के इधर खड़े हो गए, गोप छोटे बच्चे, उनके ऊपर फिर और चढ़ गए, ऊपर चढ़ गए, तो अभी भी हाथ ऊपर नहीं पहुंच रहा है। तो उनमें से जो श्रीधामा थे वो थोड़े तगड़े थे, तो उनको बोला तुम नीचे खड़े हो, हम ऊपर चढ़ते हैं। तो ऐसे करके थोड़ा सा लंबा हो गए, अभी भी हाथ ऊपर नहीं जा रहा है मटकी के ऊपर। तो कृष्ण बोलते हैं ऐसा करो, वो नीचे लाठी पड़ी है ना, वो लाठी दो। कृष्ण सबसे ऊपर चढ़े ना, लाठी लेकर के मारा जोर से, खटाक, वो जितना मक्खन था वो नीचे गिर गया। नीचे गिर गया तो जोर से आवाज आई, जोर से आवाज आई तो प्रभावती जो है फटाफट भागती हुई आ गई। अच्छा, बाकी बच्चे होशियार थे, वो तो फटाफट भाग गए। अभी जो कान्हा है, कृष्ण है, उसको पकड़ लिया प्रभावती ने। हाँ, अभी बताऊंगी तुम्हें मजा, मैं ले चलती, तेरी माँ नहीं ना मानती है, अभी यशोदा मैया के पास लेके जाती हूं तो पता बताऊंगी मैं आपकी, देखो है नहीं चोर तुम्हारा बच्चा। तो प्रभावती जब कान्हा को लेके जा रही हैं, और ऐसा रिवाज है गांव में कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे घूंघट निकाला जाता है, अभी भी रिवाज है। दिल्ली में तो खत्म हो गया, शहर गांव में भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन गांव में फिर भी अभी कुछ है। तो घूंघट निकाल के उसको पकड़ के ले जा रही है, ले जा रही है। तो
नंद महाराज के भवन में पहुंच गई, आंगन में पहुंच गई और दूध बोल रही है, ये यशोदे देख, आज मैं पकड़ के ले आई हूं तेरे बच्चे को, तू मानती नहीं ना, लड़ाई कर रही थी मेरे साथ, आप देख तेरे सामने लाया है। तो उधर यशोदा मैया तो है और दूसरी गोपियां भी हैं खड़ी उनके घर में, क्योंकि नौकर चक्कर भी बहुत से उनके घर में, गोपी वो भी गोपियां हैं सारी। तो सब जोर जोर से हंस रही हैं करके हंस रही हैं प्रभावती को देख करके। तुम क्यों हंस रही हो मेरे ऊपर, आज मैं पकड़ के लाई हूं चोर, पकड़ो इसको। तो यशोदा कहती हैं, प्रभावती और देख तो सही, घूंघट उतार के देख, पहले घूंघट तो तुमने निकाल रखा, घूंघट उठाओ ऊपर घूंघट और देख पीछे। पीछे देखा तो भगवान जो है वो तो पहले ही जब अंदर ही एंट्री हुए थे ना घर के अंदर, तो उन्होंने सोचा कि मुझे डांट पड़ेगी मैया से, तो पहले ही प्रभावती के बेटे बन गए, शक्ल बना लिया। देख किसको पकड़ करे, जब देखा उसने, वो तू नगोड़े कहां से आ गया यहां पर, मैं तो उसको पकड़ के लाई थी, तो तू कहां आ गया इधर। फिर यशोदा मैया ने प्रभावती को डांटा, तुम ऐसे ही हमेशा बार बार चोरी का इल्जाम लगा के आती हो मेरे बेटे के ऊपर, अभी ज्यादा करूंगी नहीं मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा थोड़ा डांटा उसको, सबूत लेना ना। तो इतने में भगवान तो बाहर अपना असली रूप में आ गए, गली में जाकर के घर के बाहर। और जब प्रभावती बाहर निकली डांट खा करके यशोदा मैया की, तो कान्हा बोलते हैं, देख लिया गोपी, अभी तो तू मुझे पकड़ के लाई है, तो आज तो बेटा बनाऊं, अगर फिर दोबारा पकड़ के लाई ना तेरा पति बन जाऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। फिर एक बार पकड़ के लाई, तब भी घूंघट निकाल के तो घर तक खींच के ले आई, जैसे किसी बछड़े को खींचते हैं रस्सा पकड़ के, रस्से तो बांध करके। तो तब भी बड़ी बुरी उसकी बेइज्जती हुई। तो यशोदा में देखा, तू किसको पकड़, अपने पति को पकड़ के ले आई है। इस प्रकार भगवान लीला करते रहे, बहुत सारी लीलाएं हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जब बहुत ही लाने आने शुरू हो गए, हिंदी में पंजाबी बोलते हैं लामे आने शुरू हो गए, उलाने हिंदी में उलाने आने शुरू हो गए। तो यशोदा मैया ने बोला कि भाई अभी ठीक नहीं है, समझाना चाहिए कृष्ण को। मैं अपने घर में ही माखन निकाल के सवेरे सवेरे इसको खिलाया करूंगी। तो एक दिन बहुत सारी घर में जो गोपियां हैं, यशोदा मैया हैं, वो दही मंथन कर रही हैं मधानी से, और बहुत सारी गोपियां मटकी में मधानी को फेर रही हैं, मधानी को मथ रही हैं दही को, और बड़ी सुंदर आवाज आती है। आपने सुना होगा जब बड़ी चाटी होती है उसमें मधानी डाल करके ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करके आवाज आती है। तो वहां तो कई चाटियां जो हैं, कई मटकियां हैं, उनमें दही बुलवाया जा रहा है। और साथ साथ में जितनी भी गोपियां हैं उन्होंने अपने गीत बना रखे हैं कृष्ण के प्रति, बहुत सारे गीत हैं, गीत तो मुझे नहीं आते, बाकी गीत हैं उनके। तो अपने गीत बना करके सभी गोपियां जो हैं वो गीत गा रही हैं और माखन भी बना रही हैं दही छोल करके। तो जो कृष्ण हैं वो कौतूहलवश मंजीर मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए नाचते हैं। आओ मक्खन मिलेगा आज तो मुझे, सूर्य सूर्य मक्खन मिलेगा, जैसे बच्चे नाचते हैं। आप भी बच्चे रहे हो तो पता है, जब कोई चीज़ नहीं आती घर में तो मुझे मिलेगी, माँ के पीछे पीछे भागते हैं, या जिसके पीछे भी भागते हैं, पिता भी हो तो उसके पीछे भागते हैं। तो ऐसे भी भगवान कृष्ण ये क्रीड़ा कर रहे हैं और बड़ी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनकी शोभा देखने वाली है। गर्दनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे हैं।
वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ माखन मांग रहे हैं, बड़े बड़े मीठे बोतल हम भी मांगते थे भाई, भैया मुझे आज आलू का परोठा बना देना, बड़ी अच्छी है तू, है ना। तो ऐसे तो भगवान कृष्ण भी ऐसे मस्की लगा रहे थे माता यशोदा को, हैं, बड़े मीठे मीठे वचन बोल रहे हैं, मुझे ताजा मक्खन दे देना, मुझे आज मैं खाऊंगा, आज मैं तो 4 इसके लोंदे खाऊंगा। जब बार बार मांगने पर अभी आज मिला नहीं तो माँ ने सोचा होगा कि ठहर के देती हूं, है ना, ये तो सारा दिन। तो कृष्ण जो है बड़े कुपित हो गए तो उन्होंने एक पत्थर लिया और जोर से मारा मटकी के ऊपर, मत सारा जहां दही मथ रहा था वो मटकी तोड़ दी। इस लीला में कल्प भेद है कुछ, है ना, अलग। भगवान तो कई लीलाएं करते हैं हर कल्प में, तो इसमें हमें संदेह नहीं करना चाहिए किसी भी लीला के ऊपर। तो भगवान ने जोर से पत्थर मारा, मथने वाले जो पात्र था उसको तोड़ दिया, और ऐसा करके भाग खड़े हुए भगवान। अभी तो मार पड़ेगी, भागे हुए। अभी यशोदा मैया को तो बड़ा गुस्सा आ गया आज। एक बोली छड़ी देखिए, माता यशोदा के पास छड़ी है ऐसे करके, और भगवान उधर ऐसे करके देख रहे हैं। तो छड़ी लेकर के कान्हा के पीछे भागती हैं माता यशोदा। जो योगीश्वरों के लिए भी, जो बड़े बड़े योगी अपने हृदय में भगवान को बांधना चाहते हैं, लाखों साल तपस्या करने के बाद, निर्जला व्रत करने के बाद भगवान को नहीं पकड़ पाते हैं, ऐसे भगवान को आज माता पकड़ना चाह रही है। तो भगवान कैसे काबू में आ जाते? जो बड़े बड़े लोगों के काबू में नहीं आते तो आज इनके हाथ में कैसे आएंगे? तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्त व्यस्तता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ में अभी आ गए। जब देखा माँ, तो एक्चुअली क्या है, यशोदा मैया जो है ना, कमर उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, पूरा वर्णन है, आंखों देखा वर्णन किया गया भागवतम में। कमर जो है मैया की क्या है, पतली है, और ऊपर का जो हिस्सा है भारी है। भागते भागते उन्होंने जो जूड़े में माला पहन रखी थी वो भी गिर गई, बाल भी थोड़े बिखरने शुरू हो गए, जो चुन्नी ली रखी थी सिर में वो भी नीचे गिर गई, पसीना पसीना हो गई और सांस फूल रहा है, सांस फूल रहा है, लेकिन भगवान हाथ में नहीं आ रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा कि मेरी मां जो है अभी थक गई है, अभी मुझे ज्यादा नहीं सताना है उसको, क्योंकि भगवान भक्तों के वश में है। एक्चुअली देखा जाए ना, भक्त्या मामा भी जाना थी, भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम जा सकते हैं, और भगवान भक्तों के वश में है। कोई योगी, कोई बड़े ऋषिगण भगवान को अपने वश में नहीं कर सकते। भगवान केवल अनन्य भक्ति के द्वारा, प्रेम के द्वारा बनते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है भगवान को बांधने का। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अपने हृदय में प्रेम प्राप्त करो। प्रेम प्राप्त करने के लिए बड़ा आसान तरीका उन्होंने ये कहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे हृदय का जो मैल है धीरे धीरे जब खत्म होगा, तब हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है बढ़ेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है ना, लेकिन बढ़ेगा जरूर, लेकिन भक्ति के द्वारा। तो अभी भगवान ने सोचा कि अभी हाथ में आ जाना चाहिए, तो जानबूझ करके यशोदा मैया के हाथ में भगवान आ जाते हैं। और अभी भगवान बोलते हैं चलो ठीक है, यशोदा मैया बोलती है अभी मैं तुम्हें बांधती हूं। उखल लिया, इतना बड़ा उखल था,
औखल लकड़ी के भी होते हैं, पत्थर के भी होते हैं, सब गांव के लोग जानते हैं। लकड़ी के भी होते हैं, हाँ लकड़ी के भी होते हैं, पत्थर के भी होते हैं, पत्थरों के भी होते हैं। तो माता यशोदा ने वो लकड़ी का उखुल था, वो भी भारी होता है, पहले उसको बांधा उखुल को एक किनारे पे, और दूसरे किनारे से भगवान के उदर को बांधने लगे। लेकिन हमेशा ही जो रस्सी है वो 3 उंगली कम होती रही। कहीं 2 उंगली भी लिखा है, 3 उंगली भी है। रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के भगवान नहीं बनते हैं, हम लोग बनने वाले हैं। भगवान इन गुणों के अधीन नहीं है। खैर, जब बांधते बांधते थक गई माता, तो भगवान ने अपने आप को बंधा लिया, रस्सी से बांध दिया, एक तरफ उखुल से बांध दिया, और माता यशोदा जो हैं अपने कार्यों में लग गई। भगवान की जो रस्सी जिससे बांधा है उसको बोलते हैं दाम, रज्जू रस्सी, और उधर पेट, दामोदर, तभी नाम पड़ा दामोदर। पेट को बांधा रस्सी से, दामोदर नाम पड़ गया। तो भगवान को बांधने के बाद माता यशोदा जो हैं वो अपने काम में लग गई। तो भगवान ने बोला था आज हम और भी लीला करते हैं, क्योंकि भगवान ने एक साथ कई लीलाएं करनी होती हैं। जब एक बार अवतार लेके भगवान आते हैं तो साथ साथ बहुत सारी लीलाएं करते हैं भगवान। धीरे धीरे वो रेंगना शुरू हो गए घुटनों के बल। साथ में और जो थे ग्वाले भगवान के मित्र, वो भी साथ साथ देख रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, आंगन में बहुत बड़े 2 पेड़ हैं, जमलार्जुन बोलते हैं उनको। उनके बीच में जाकर के जानबूझ करके उनके बीच में गए और उखुल को उनके बीच में अड़ा दिया। अभी देखा कि अड़ गए हैं ना, ऐसे ऐसे हिला के देखा रस्सी को, हाँ अभी वो उखली जो है अड़ गई है। तो खुद वो दोनों पेड़ों के पार चले गए और जोर से धक्का मारा, झटका, दोनों पेड़ धराशायी हो गए, तड़ 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 करते गिर गए। और उसमें से देव स्वरूप 2 पुरुष प्रकट हुए, जो कुबेर जी के 2 पुत्र हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। उनकी कथा बाद में किसी दिन होएगी। तो जो 2 पुरुष निकले वहां पर और भगवान को प्रार्थना की और अपने भगवत धाम चले गए। उनको श्राप दिया था नारद ऋषि ने, क्योंकि नंग धड़ंग वो शराब पी करके गोपी जो देव कन्याएं हैं उनके साथ लीलाएं कर रहे थे, कोई शर्म नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो उनको श्राप दे दिया। एक्चुअली जो भक्त हैं, भक्तों के कहने का बुरा नहीं मानना चाहिए। भक्त अगर कोई श्राप भी देते हैं तो वो वरदान साबित होते हैं, लेकिन अगर हम भक्त ने कुछ कह दिया तो आप प्रतिकार करोगे तो फिर तो अच्छा नहीं होने वाला है। कभी कभी भक्त कुछ कह देता है आपको तो वो सहन कीजिए, वो आपके लिए अच्छा ही है। तो नारद जी ने जो श्राप दिया वो एक्चुअली वरदान बन गया उसके लिए। जाओ तुम 100 दिव्य युगों तक पेड़ बनो और तुम्हारा उद्धार होगा भगवान कृष्ण के द्वारा ही, द्वापर युग में जो आने वाला द्वापर युग है। इस प्रकार उनका उद्धार हुआ। तो भक्तों का जो गुस्सा है वो भी हमारा उद्धार करने वाला है, इसलिए हमें नाराज नहीं होना चाहिए भक्तों के साथ। पेड़ जो हैं वो गिर गए और जब पेड़ों की आवाज आई तो नंद महाराज भागते हुए आए। ओ क्या हो गया, क्या ना आंधी है ना तूफान है, तो पेड़ कैसे गिर गए हैं। तब बच्चों ने बताया कि ऐसी बात है, लेकिन विश्वास कौन करता है वहां पर, विश्वास किसी ने नहीं किया।
भगवान को फटाफट उठा करके भगवान का मुंह चूमा, प्यार किया, सिर को सूंघा और यशोदा मैया को डांटा भी। तुमने ये क्या किया? क्यों छोटे से बच्चे को बांध दिया तुमने रस्सी से? तुम्हें जरा भी तरस नहीं आया बच्चे के ऊपर? इस प्रकार ये लीला जो है, दामोदर लीला, यहां पर मैं समाप्त करता हूं। लेकिन इससे पहले गीता मित्र प्रभु कुछ कहेंगे थोड़ी समय के लिए, लेकिन उसके पहले मैं एक श्लोक बोलूंगा जो मणिग्रीव और नलकुबीर ने कहा था। हमें भी वो बोलना है, हम भी उनसे कम थोड़े हैं कोई, नलकुबीर से हम भी वैसे ही हैं। तो बोलिए, करुणा निधे तुभ्यम जगन मंगलशीलिने, जंगल मंगल नहीं, जगन मंगलशीलिने दामोदराय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। राधा दामोदर भगवान की जय, यशोदा दामोदर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मुरारी गुप्त का जो तिरुभाव है, हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव नहीं आता है। तो साल में केवल एक ही दिन होता है उनको याद करने का। तो उनके संबंध में कुछ बातें प्रभु जी ने पढ़ के सुनाई और कुछ और भी बातें हैं उनके संबंध में। चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी गुप्त के विषय में उनकी महिमा इस प्रकार से बताई थी कि इनके नाम का अर्थ क्या है। मुरारी का मतलब है कृष्ण, जो मुर के शत्रु हैं, और गुप्त का मतलब है छिपा हुआ। तो जिनके हृदय में कृष्ण गुप्त रूप से निवास करते हैं वो मुरारी गुप्त हैं। तो कोई नहीं समझ पाता है कि जिसने अपने हृदय में वो इतनी बड़ी संपत्ति, मतलब भगवान कृष्ण को छिपाया हुआ है, कोई नहीं समझ पाता। लोग सोचते हैं कि तो निर्धन है, बहुत बड़े जो है ये धनी है मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त एक बार विचार करने लगे, पिछले जन्म में हनुमान थे, तो पिछले जन्म की याद इनको आने लगी कि ये जो श्री चैतन्य है, जब श्री राम के रूप में जब प्रकट हुए थे तो इन्होंने बड़ा कठोर व्यवहार किया था। किसके साथ? सीता देवी के साथ। सीता बिल्कुल निर्दोष, और तो भी श्री राम ने उनका त्याग कर दिया। अगर इतनी जो पतिव्रता देवी, सती, पवित्र सीता को अगर उन्होंने त्याग दिया तो ये मेरा फिर क्या? फिर मैं किस गली का हूँ? मेरा भी त्याग कर देंगे। तो मेरा त्याग कर देंगे तो उससे पहले ही मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ तो वो ही ज़्यादा अच्छा है। तो बाजार गए और एक कटारी खरीद करके ले आए और ये सोच लिया कि आज रात में जो है कटारी मार करके अपना शरीर छोड़ दूंगा मैं। और भगवान चैतन्य तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो रात होने से पहले ही इनके घर में आ गए। तो घर में आ गए तो जो है चरणों की वंदना की और जो है सत्कार किया, बैठाया। आज कैसे आना हुआ? तो भगवान बोले कि मेरा आना एक कारण से हुआ है। देखो जो कटारी तुम लाए हो ना वो मुझे दे दो। अब मुरारी को, अरे आपको किसने कह दिया? नहीं मैं कोई कटारी नहीं लाया हूँ। तो भगवान कहते हैं देखो वो कटारी तुम जहाँ से लाए हो, जिस दुकान से लाए हो वो भी मुझे पता है, और जिसने बनाई है कटारी वो भी मुझे पता है, और तुमने जहाँ रखी है वो भी मुझे पता है। और भगवान गए अंदर से और कटारी लेकर के आए और दिखाने लगे मुरारी गुप्त को। मुरारी गुप्त तुम्हारा ऐसा व्यवहार, तुम मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार करना चाहते हो, तुम मुझे त्यागना चाहते हो, ये तुमने जो है ऐसा कैसा विचार किया है? मैं कभी तुम्हें नहीं त्यागूंगा। और भगवान रो रहे हैं, मुरारी गुप्त भी रो रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान जो है रो रो करके अपना जो है प्रेम दिखाते रहे मुरारी गुप्त को, और मुरारी गुप्त भी खूब रोए। हरि बोल। श्रील मुरारी गुप्त तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।